इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही शख्स को याद किया जा रहा है जिनको अरब का सबसे मकबूल, अरब का सबसे बड़ा नेता के तौर पर देखा जाता है। उनका नाम है सैयद हसन नसरुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इस वक्त हर जगह याद किया जा रहा है, क्योंकि उनके जिंदा होने या ना होने की खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है और हर तरफ यही पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हसन नसरुल्लाह अभी जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि उन पर इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया, जिसके बाद पूरा का पूरा लेबनान दहल उठा। हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में राजधानी बैरूत की कई इमारतें जमींदोज हो गईं। हमलों की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंद लम्हे में कई इमारतें धूल में तब्दील हो गईं। माना यह भी जा रहा है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शायद ही जिंदा बचे हों। पर लेबनान पर इस वक्त जबरदस्त हमले के बाद नेतन्याहू ने तुरंत अमेरिका से लौटना में ही अपनी भलाई समझी। नेतन्याहू ने अपना दौरा बीच में ही कैंसिल कर दिया और वापस इजराइल की तरफ लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर हमला किया, लेकिन लेबनान से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि हमला इजराइल ने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यानी बड़ी बड़ी रिहायशी इलाकों में किया है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 1-2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा, या फिर यूं समझें कि यह आंकड़ा 1000 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये इमारत बहुत बड़ी थी जिसे पूरी तरीके से बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया। पूरी की पूरी इमारत ही जमींदोज हो चुकी है। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट्स जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में यहां तक लिखा है कि हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह के बंकर पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक भूचाल आ गया है, और यह हमला किसी भूचाल से कम भी नहीं है। जब इजराइल ने खेल के नियम बदल दिए हैं तो आगे क्या होगा, ऐसा जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है। इस जंग का दायरा बढ़ गया है, यह भी जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है, लेकिन इसका हल तलाशने का मौका है। जेरूसलम पोस्ट लिखता है कि अब जब सब कुछ हिजबुल्लाह की जवाब पर तय होगा, तो जेरूसलम पोस्ट यह भी बता रहा है कि जुमे को हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर किए गए हमले का मकसद हसन नसरुल्लाह का कत्ल करना था, उनको मारना था। हालांकि रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से हसन नसरुल्लाह के ठीक होने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र का दावा है कि हसन नसरुल्लाह ठीक हैं और ईरान के सुरक्षा अधिकारी उनकी हालात का जायजा ले रहे हैं, उनकी हालत का जांच कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि हसन नसरुल्लाह के ऊपर किए गए हमले के बाद जिस तरीके से अभी तक खुलकर मीडिया में यह बयान जारी नहीं किया गया कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है कि नहीं है, इसके बाद अभी तक दो मत बना हुआ है कि आखिर हसन नसरुल्लाह का क्या हुआ। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में इस बात की खलबली मची हुई है कि हसन नसरुल्लाह का क्या हुआ। हो सकता है बहुत से देशों की खुशी का पैमाना छलक जाए, हो सकता है बहुत से देश इस बात से खुश हो जाएं कि हसन नसरुल्लाह अब नहीं रहे। वह इस हमले के बाद सबसे पहले अमेरिका ने अपना रुख पेश करना शुरू कर दिया, अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी। अमेरिका का कहना है कि बैरूत पर इजरायली हमले की कोई जानकारी उसे बिल्कुल नहीं थी। पेंटागन के डिप्टी स्पोक पर्सन सबरीन सिंह ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली समकक्ष योआव गैलेंट से बात की जब ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था। सबरीना सिंह ने पत्रकारों से कहा है कि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं था और हमें पहले से कोई चेतावनी नहीं मिली थी। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली हमलों के बारे में वॉशिंगटन के पास कोई और जानकारी नहीं है और इसमें ना हमारी कोई भूमिका है। वहीं अल जजीरा ने लेबनान की राजधानी बैरूत में मौका वारदात के हवाले से बहुत सी जानकारियां शेयर की। रात में उसने बहुत सारी जानकारियां दे दी। इस हमले में बड़े पैमाने पर 6 इमारतें जमींदोज हो गईं। अल जजीरा ने मौके पर बताया कि यह हमला बहुत बड़ा है। अल जजीरा के पत्रकार ने कहा कि मैंने बैरूत के दक्षिण शहरों में इजरायली हवाई हमलों के बाद की घटनाओं को कई बार कवर किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धुआं अभी भी उठ रहा है, तबाही का इलाका बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है। वो कह रही हैं कि कम से कम 6 से 7 रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हालांकि यही माना जा रहा है कि बैरूत हमले में नए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। मिलिट्री एक्सपर्ट एलिजा मैग्नियर का कहना है कि बैरूत पर अपने ताजा हमले में इजराइल के जरिए इस्तेमाल किया गया बम बहुत ही नए तरह का बम है, जिसे GBU-72 कहा जाता है।
मैग्नियर ने अल जजीरा को बताया कि यह हथियार एक हाईटेक 5000 पाउंड का है, यानी 2200 किलोग्राम बंकर बस्टर को 2021 में बनाया गया था। मिलिट्री एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि इस बम को यूं ही नहीं इस्तेमाल किया गया, इसका मकसद हमले में टारगेट की मौत को कंफर्म करना था कि इस हमले में कोई जिंदा ना बचे। यानी इस बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बहाने 6-7 बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया कि जिसमें हजारों लोग रह रहे थे। दरअसल पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल भी लगातार लेबनान में आम लोगों को निशाना बना रहा है, उन पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के पास एयरफोर्स और अमेरिका के जहाजों की मदद हासिल है, वरना इजराइल जमीनी जंग नहीं जीत सकता। इससे पहले हिजबुल्लाह ने 2006 की जंग में इजराइल को बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर भगाया था, लेकिन अब इजराइल सीधे तौर पर लेबनान में आम लोगों को निशाना बना रहा है। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, जिसमें मोसाद को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई, पर इतना तो तय माना जा रहा है कि अगर इजराइल इस हमले के जरिए हसन नसरुल्लाह को मारने में कामयाब रहा तो शायद जंग का दायरा बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह भी अगर मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के बजाय आम इजराइलियों को निशाना बनाना शुरू कर देता है तो फिर समझ लीजिए कि इससे इजराइल की हालत बद से बदतर हो सकती है। पर एक सवाल अभी भी दुनिया भर के अमन पसंद लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान का हमला होगा या नहीं, ईरान हमला करेगा या नहीं, अपना बदला वो कब लेगा? क्योंकि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल हमले ना कर सके। पर ईरान जिस तरह से लेबनान में लाशों को देखने के बाद किसी खास मौके की फिराक में बैठा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ईरान हमला कब करेगा या नहीं करेगा, इसका सवाल ही भूल जाइए। शायद इस बारे में ईरान को ही खुद नहीं मालूम कि वो हमला कब करने वाला है। अब ईरान के इंतजार की इंतहा हो गई है। हमला कब करेगा, कब नहीं करेगा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और कब ईरान अपना इंतकाम लेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमला करेगा भी या नहीं, इस बारे में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी हमारी वीडियो लिंक को शेयर करें। और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।